कभी सोचा है कि जब कोई इंसान बेइंतहा दर्द में हो तो उसके आखिरी ख्याल क्या होते होंगे? जब जिस्म जवाब दे रहा हो तब दिमाग किस चीज पर टिकता है? आज हम इतिहास के एक ऐसे ही लम्हे को जरा करीब से देखेंगे, जहां भयानक पीड़ा के बीच करुणा का एक ऐसा काम हुआ जो आज भी हमें इंसानियत के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। जरा उस मंजर को सोचकर देखिए। ये सिर्फ मौत नहीं थी। सूली पर चढ़ाना तो एक क्रूर तमाशा हुआ करता था, जिसे जिस्म को तोड़ने और रूह को जलील करने के लिए बनाया गया था। हर सांस लेना भी एक जंग जैसा था, और चारों तरफ भीड़ की निगाहें चुभ रही थीं। और उस सारी तकलीफ के बीचों बीच एक माँ खड़ी थी, मरियम, जो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर मरते हुए देख रही थी। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख भला और क्या हो सकता है? उनकी मौजूदगी ही उस पूरी त्रासदी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। तो सवाल यही है कि जब दर्द इतना ज्यादा हो कि बाकी सब कुछ बेमानी हो जाए, तो जहन में क्या बचता है? एक इंसान की आखिरी फिक्र क्या होती है? आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी सवाल का जवाब ढूंढने की ये कोशिश है। चलिए तो चलते हैं उस जगह। गुड फ्राइडे का दिन है और हम कलवारी की धूल भरी पहाड़ी पर हैं। हवा में एक अजीब सा भारीपन है, दुख का, तनाव का। ये इतिहास का एक दर्ज किया हुआ एक हकीकी लम्हा है। क्रॉस के आसपास का माहौल बहुत अजीब था। एक तरफ यीशु का शरीर दर्द से तड़प रहा था, दूसरी तरफ रोमन सैनिक बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे, शायद बोर भी हो रहे होंगे। भीड़ में कुछ लोग थे जो ताने मार रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, और कुछ दूसरे भी थे जो उनके अपने थे और खामोशी से, टूटे दिल के साथ बस खड़े थे। लेकिन इस पूरे शोर और हंगामे के बीच दो लोग ऐसे थे जो अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनकी माँ मरियम और उनके सबसे प्यारे दोस्त यूहन्ना। वो आखिर तक उनके साथ खड़े रहे, और उनका वहां होना ही उनकी वफादारी का सबसे बड़ा सबूत था। और फिर ठीक उसी दर्द और शोर के बीच यीशु कुछ ऐसा कहते हैं जिसकी शायद वहां किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। ये बदला लेने वाले शब्द नहीं थे, ना ही शिकायत करने वाले, बल्कि कुछ और ही था। पहले उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और फिर अपने दोस्त, अपने शिष्य से कहा, देख ये तेरी माता है। सोचिए जरा, दर्द और चीखों के बीच ये शब्द करुणा की एक कितनी शांत लेकिन कितनी ताकतवर आवाज रहे होंगे। तो इन शब्दों का असल मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बहुत जरूरी एक्शन छुपा हुआ था। अच्छा, इस बात को पूरी तरह समझने के लिए ना हमें उस जमाने के समाज को देखना होगा। देखिए, आज की तरह नहीं था जहां सोशल सिक्योरिटी या कोई सहारा हो। उस दौर में एक विधवा अक्सर बिल्कुल बेसहारा हो जाती थी। उसका पूरा भविष्य पूरी तरह से उसके बच्चों पर, खासकर उसके बेटों पर निर्भर करता था। और यही वो बात है जो इस पूरी कहानी को वाकई असाधारण बना देती है। अपनी उस असहनीय तकलीफ के बीच में भी उनका ध्यान खुद पर नहीं था। नहीं, वो अपनी माँ के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। इस बात को पक्का कर रहे थे कि उनकी देखभाल होगी। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ बातें नहीं थीं, इनका असर उसी वक्त हुआ। उसी लम्हे से यूहन्ना ने मरियम को अपनी माँ मान लिया और उन्हें अपने घर ले गए। ये एक ऐसा वादा था जिसे फौरन पूरा किया गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बेटे की अपनी माँ के लिए फिक्र तक ही सीमित नहीं है। इसमें परिवार और रिश्तेदारी के बारे में एक बहुत गहरा सबक छिपा है, एक ऐसा संदेश जो हम सब पर लागू होता है। ये सिर्फ कोई फर्ज पूरा करना नहीं था, नहीं, उस एक पल ने एक बिल्कुल नया रिश्ता बना दिया था। एक ऐसा रिश्ता जो खून के रिश्ते से भी परे था, जो प्यार और एक दूसरे की देखभाल पर आधारित था। तो सबसे जरूरी बात यही है कि कैसे इस एक काम ने परिवार की परिभाषा ही बदल दी। एक नया, एक रूहानी परिवार बन गया था। एक ऐसा परिवार जो खून के बंधन पर नहीं, बल्कि चुने हुए प्यार, जिम्मेदारी और आपसी देखभाल पर टिका था। मरियम यूहन्ना के लिए माँ जैसी बन गईं और यूहन्ना मरियम के लिए एक बेटे जैसा। ठीक है, तो 2000 साल बाद आज के जमाने में ये पुरानी कहानी हमारे लिए क्या मायने रखती है? इसका संदेश वक्त से परे है और शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी भी है। उस क्रॉस पर एक बुनियादी सच्चाई साफ दिखाई दी थी कि प्यार हमेशा दर्द से ज्यादा ताकतवर होता है, और दूसरों की देखभाल करने की हमारी जिम्मेदारी तब भी खत्म नहीं होती जब हम खुद मुश्किल में हों।
तो इस एक काम से 3 बहुत ही सीधी सीधी बातें सीखी जा सकती हैं। पहली, अपने परिवार की देखभाल करें। दूसरी, जो लोग दुख में हैं उनके साथ खड़े रहें। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, अपनी तकलीफ के बावजूद हमेशा प्यार का रास्ता चुनें। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हम अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे पलों से गुजर रहे होते हैं, तो क्या दूसरों पर ध्यान देने से हमारा अपना बोझ हल्का हो सकता है? क्या करुणा सच में हमारे दर्द को बदल सकती है? ये सोचने वाली बात है।